आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना लेक्चर नंबर 8। यह आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है या फिर लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो कुछ भी है ख़त्म हो चुका है, जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक बचा था वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि हम लोग अब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग क्यों करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ा, ये कहाँ से किसी के दिमाग में आया। तो सबसे पहला ही हमने एग्जांपल आपको एक ऐसा दिया था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई इक्वेशन है x² + 1 = 0 और आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो अगर आप रियल नंबर्स में चलते या फिर रियल वर्ड में चलते तो बेटा आप इसके रूट्स नहीं बता पाते, आप बोलते कि इसके रियल रूट्स तो हैं ही नहीं। हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग पता है, हम लोग डी के 3 केसेस लेके चलते हैं, जब डी > 0, जब डी = 0, जब डी <= 0। और इस केस में बेटा डी <= 0 आ रहा है, और डी <= 0 जब होता है इसका मतलब ये होता है कि इसके नो रियल रूट्स हैं, कोई भी इसका रियल रूट नहीं है। लेकिन अब जबकि हमको पता चल गया है कि इमेजिनरी रूट्स नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं, तो अब हम लोग अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग इसके अब इमेजिनरी रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं जिनके डी <= 0 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस की। और मैं कोशिश करूँगा छोटे से छोटे ये वीडियो छोटा ही बने, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बस मैं आपको मेथड बता सकता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए जैसे कि मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है उसी प्रकार से मैं यही एक वैसे ही क्वेश्चन लेता हूँ = 0। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो x² = -3 एंड x = बेटा ±3, है ना। तो अब आपको अब ये दिख रहा होगा एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब कि वो एक रियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है कि रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा नंबर लेता है अंदर। ठीक है, तो हम लोग लेकिन अब हम लोग को इमेजिनरी क्वान्टिटीज़ का केस पता है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख दो √3i, क्योंकि हमको पता है i की वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू होती है -1, सॉरी √-1, तो हम लोग -3 को लिख सकते हैं -3 × 3 × -1 का ऐसे रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √3 × √-1 और इसका मतलब √3i। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी दो रूट्स हो जाएंगी, कौन कौन सी, +√i और +√3i और -√3i। ठीक है, तो अब देख अगला क्वेश्चन जैसे आपको बताऊं मैं, अब सिंपल से क्वेश्चन से कुछ नया नहीं है इसमें। जैसे कि मान लो अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कि x⁻² + x + 1। ठीक है, तो देखो आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना ऐसा नहीं आने वाला। ठीक है, आप लोग रूट फैक्टर ही निकाल पाओगे इसके, तो हम लोग हमेशा जो सीरीज वाला मेथड होता है, या फिर जिसमें हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं असल में, वो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो चेक कर लेते हैं डी की वैल्यू कितनी है। डी = क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b² मतलब कि 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 कितना आ रहा है, ठीक कितना आ रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे -4 + 1 मतलब कि -3। डी का वैल्यू मेरा आ रहा है -3, और हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारा फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a, है ना। ठीक, कुछ लोग डी लिखते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, b² - 4ac वाला। तो हमको डी की वैल्यू पता है -3 है, तो यहाँ पे पहले बताओ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1, दो केसेस हैं +-1 है, तो दो रूट्स मिलेंगे हमको। पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं, जो दोनों एक साथ लेके चलते हैं, तो ठीक है। तो जगह ये अपॉन में आ गया 2 और a की वैल्यू 1 है, तो दो रूट्स कौन कौन से मिले, एक मिला -1 + √3i/2 और दूसरा मिला -1 - √3i/2। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप कितना सिंपल है, सीधा मेथड भी सिंपल था पहले तो, अब उसमें आप एक केस ही पता चल गया कि अगर आपके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, उसको भी आप सॉल्व करने लगे अब, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है, कुछ भी नया नहीं बचा है। ठीक है ना, तो बस इतना ही है जो कुछ है इसमें। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे मैं आपसे पूछा जाए कि आपको एक क्वेश्चन दे दूँ मैं कि आप मेरे को √i की वैल्यू बताइए, तो ये थोड़ा सा कुछ सोचने वाली बात है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा आप लोग √i की वैल्यू बताओगे तो कैसे, ऐसे लिख लो आप, √i है, इसको आप a + ib की इक्वल टू इक्वेट कर लो, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है, तो हम लोग a + ib की फॉर्म में, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इससे हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा i, यहाँ हो जाएगा
ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर। देख लो सिंपल है, ये चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ai b, ठीक है। माइनस की वजह आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये जब आई बी का हम लोग ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको। अब देखो, अब ये हो गया आई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, रियल वाले एक साथ रखते हैं और इमेजिनरी वाले एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो नहीं, एक साथ रखे हुए हैं पहले से, आप ऐसे ब्रैकेट लगा दो खाली बस, ठीक है। तो अब देखो, अब आप कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, देखो ये आई लिखा हुआ है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ 0 + 1i, है ना, इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस का 2ab के साथ आई। आप कंपेयर कर दो, आप तो ऐसा देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, और 2ab इक्वल्स टू आपका 1 है। तो यहाँ से किसी की भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस, आप लोग आराम से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे तो आप रूट आई की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए का वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे कितना, सॉरी बी का वैल्यू निकालते हैं थोड़ा, बी इक्वल्स टू 1/2a, ठीक है। बी का वैल्यू कितना 1/2a। तो हमारे पास इक्वेशन क्या, हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। इसमें वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस 1/4a स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगवाना है यहाँ पे इसीलिए, इक्वल्स में 0। सिंपल, अब तो एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अंडररूट में, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4a की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज 4a की पावर 4 इक्वल्स टू 1, है ना, विच मीन्स a की पावर 4 इक्वल्स टू 1/4। तो अब a की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, मतलब a की पावर 2 इंटू a की पावर 2। तो आप एक एक आधा आधा करके देखो, क्योंकि आप डायरेक्टली a की पावर 4 तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, दो आधा आधा करके करो, जैसे कि आप a स्क्वायर इक्वल्स टू लिखो 1/4 का अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ के a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। अब आप लोग a को निकालोगे, अब a इक्वल्स टू कितना जाएगा, फिर से 1/2, ठीक है, प्लस माइनस, मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, a की वैल्यू आ गई मेरी 1/√2, a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1/√2, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये हो गई a की वैल्यू, ठीक। तो सिंपल, अब a की वैल्यू निकल आई तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि आप इसी में रख लो, a की वैल्यू निकल आई कितनी 1/√2 निकली है, तो आप इसमें रख लेते हैं या इसमें रख लेते हैं। तो जब निकलेगी 1/√2 थी, तो 1/2 इंटू √2, ठीक है, 1/2 इंटू 1/√2, क्योंकि a की वैल्यू 1/√2 ना। तो नीचे करते हैं एक साथ, अच्छे से करते हैं। आपको दिया गया है b इक्वल्स टू 1/2a, है ना, और हमारी a की वैल्यू कितनी निकल आई है, a की वैल्यू निकल आई हमारी 1/√2, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर के, जब प्लस या फिर माइनस, ठीक है ना, जब प्लस और फिर जब माइनस, ठीक है। तो वो तो अंडरस्टूड है, वो अलग से करके दिखाने वाला है आपको, ठीक है। तो अब a की वैल्यू रखता हूँ मैं, b इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा b इक्वल्स टू 1/√2। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 1/√2 है, b की वैल्यू भी 1/√2 है, ठीक है। तो आपके पास i इक्वल्स टू कितना हो गया, i इक्वल्स टू आ गया a प्लस आई भी होता है, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 का i, ठीक है, ये आ गया आपके पास i का वैल्यू। ओके, सिंपल था, सिंपल, ठीक है। या तो आपको बस आपने करा क्या, एक तरीके से आपने रूट आई को a प्लस आई की फॉर्म में लिख दिया है ना, बस वही करना था हम लोग को। क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देख के डर जाते हैं कि रूट के अंदर 1 देखा है, आई नहीं देखा है। तो सिंपल है, कुछ नया नहीं है उसमें, बस आप क्या करोगे उसमें, आप खाली उसको उठा के यहाँ पे इक्वल्स टू में a प्लस आई के इक्वल में रख दोगे, आप आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब कुछ नया नहीं बचा आपके पास, कुछ भी नया नहीं है। अब एक दो जैसे मैं क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करता हूँ आपके लिए, फिर वो देखेंगे आगे हम लोग। जैसे कि बेटा आपके लिए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक का तो नहीं है, लेकिन आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक में ज़्यादा कुछ आपको प्रैक्टिस कराना नहीं है, दिखा दिया ना आपको, बस इतना ही करना है। बस आपको डी की वैल्यू निकाल के आपको
डी की वैल्यू निकाल लोगे आप, सीधा मेथड लगा दोगे, सिंपल सा एकदम ही, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना अपन लोगों को, हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो आप ही के बुक के मेरे को मिले हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल GRAL इंटीग्रल सॉल्यूशन, स्पेलिंग गलत लगी इंटीग्रल की, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, मॉड लगा हुआ है और लिखा हुआ 1 माइनस आई की पावर एक्स इक्वल टू में 2 की पावर एक्स, ठीक है। मॉड का मतलब क्या है, आपको मॉड की वैल्यू निकालनी आती है आपको, ए ऐसे निकलती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करके, ठीक है ना। तो देखो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे साफ साफ इसी के नीचे डायरेक्टली करते हैं हम। अब मॉड की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ओके, का वो पावर एक्स लगा हुआ है इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 की पावर एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ कितना गया 1 + 1 2 √2 की पावर एक्स हो गया है, ठीक है, इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स हो गया है। तो बहुत ही आसान है, आपको बेस सेम कर दो, 2 की पावर एक्स बाय 2 हो गया है ना, यहाँ पे हो गया 2 की पावर एक्स। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सिंपल, बहुत छोटा सा सवाल था ये तो, अरे हाँ बहुत छोटा था, आप क्या करो पावर को कंपेयर कर दोगे, x/2 इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका ये बन गया, इधर आके 2x हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा 2x - x इक्वल्स टू 0, 2x - x इक्वल्स टू 0, मतलब कि x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 2 - 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि x इक्वल्स टू आपका आ गया 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक इकलौती ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमको नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन मिलेगा, और वो वैल्यू क्या है, 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है, नोट कर लो इसको। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए अगर आपके लिए क्वाड्रेटिक के लिए छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास, हमको जो इक्वेशन दिखी है वो इक्वेशन कैसी दिखती है, वो इक्वेशन कुछ दिखती है 21x² - 28x + 10 करके, ठीक है, इक्वल्स में 0 है, ये आपके पास इक्वेशन है, ओके। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको रूट्स निकालने हैं। तो पहले तो चेक कर लो कि ये चेक देखो, तो आप देखो अगर सिर्फ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करोगे ना तो आप सोच नहीं पाओगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है ना। तो एक काम करा करो, डायरेक्टली आप सीधा मेथड यूज़ करा करो, ठीक है, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि डी का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो सीधे आप सिर्फ सीधा पे ही आया करो, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -b + -b² - 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे जब रूट की वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व करते चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू -b, मतलब कि माइनस प्लस हो जाएगा 28 + -b², 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर करो जरा कितना होगा, 28 का स्क्वायर होने वाला है 8 × 64, कैरी का 6, 8 और 16, 16 + 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 22, ना आई डोंट थिंक सो, दोबारा देखो 8 × 64 कैरी का 6, ठीक है, 8 × 64 का 6, 8 और 16, 16 22, 224 सही हुआ था। अब 2 × 16 कैरी का 1, 2 × 4 and 5, 784, मतलब 784 - 4ac, 4 × 21 c × मतलब 10, ठीक है ना। तो देखने से लग रहा है कि बेटा ये नेगेटिव ही आने वाला है, वो देखने से ही लग रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, क्योंकि 40 × 21 हो रहा है यहाँ पे ना, तो वो तो उससे बड़ा काफ़ी बड़ा है, तो चलो देखते हैं वो वैल्यू आती कितनी, ये इंपॉर्टेंट है ना। 2 × 21 ये हो गया, ठीक है ना। अपॉन में देखो, अब अपॉन में x इक्वल्स हो गया यहाँ पे, x इक्वल्स टू 28 प्लस माइनस अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 784 माइनस 40 × 21, 21 × 40, 0 कॉपी हो गया, 4 × 4 ये हो गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो गया 840, ठीक है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आने वाला है देख लेते हैं पहले आप, 840, अब 840 माइनस 784 कितना आएगा, 56, मतलब कि रूट के अंदर वैल्यू आने वाली है 56 माइनस का, ठीक है, -56 अपॉन 2 × 21, 2 × 21, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब कि नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 42, ठीक है।
ये हो गया मेरा सवाल। अब सिंपल हो गया, आप क्या करो 56i लिख दो खाली यहाँ पे। आपके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, आपके रूट्स हो जाएंगे इक्वल्स में 28/42 प्लस माइनस 56/42i। सिंपल, देखा आपने। सिंप्लीफाई कर दो अगर आप करना है, ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा सिंप्लीफाई, आपको हो जाएगा आंसर। देख रहे हो ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग पहले ही इतनी ज़्यादा क्वाड्रेटिक लगा चुके हो तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। बस एक ही चीज़ तो नहीं आई है इसमें, ये -1 वाली, √-1 वाली, वो भी सॉल्व कर लोगे तो कुछ भी नया नहीं दिखा इसमें आपको, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था। तो बेटा काफ़ी छोटा लेक्चर आज का हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता था लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। बाकी मैं काफ़ी बहुत अच्छे से मैंने पीछे चैप्टर कवर किया है, तो इस लेक्चर को हम लोग अपना आखिरी रखते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटा लेक्चर भी आज, आप लोग खुश हो जाओगे इसको देख करके। हो गया मतलब ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चा। इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं, इसलिए मैं देखो इस लास्ट से मेरे क्वेश्चन आपको क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर बड़ा सा लंबा सा बनाया था, वो था 1.5 घंटे का, ठीक है। उस लेक्चर में मैंने काफ़ी आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। उसमें कई आपके मिसलिनियस के भी थे, कई आपकी बाकी बुक्स के भी थे। मैं जहाँ से मेरे को क्वेश्चन मिले मैंने आपको लगाए और मेथड्स आपको बताए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चा। आप लोग का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और आप ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय।